तो कल ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 34 साल में ऐसी घटना नहीं घटी है और कल रात को ही ऐसा क्या हुआ कि इस ऐसी धरोहर को आग लगाई गई है। तो जो बाज़ाब्ता जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई साजिश के तहत हुआ है। हमने प्रोसेस किया था कि हम रिनोवेट करेंगे उसको, क्या पता किसी को पसंद नहीं आया कि नहीं ये अब आ रहे हैं वापस जला ही दो को आया। आज सवेरे हमने सुना है कि इस तरह मेरी वहाँ बुआ जी का मकान है, उसके साथ और 2-3 मकान हैं। ये बड़े हेरिटेज टाइप के मकान थे, 5 मंजिला 4 मंजिला मकान, और एक मटन की एक शान थी जिसको बोलते हैं जिस तरह यहाँ हम कहीं जाते हैं फलानी की हवेली है, उसी तरह इसको राजदान मोहल्ला के नाम से पुकारते थे। तो ये मकान हर कोई जाता था वहाँ, इसकी फ़ोटो खींचता और आ जाता था। तो क्योंकि ये एक ऐसा मकान बना है जो लगभग मैं मानता हूँ 150-200 साल से ऊपर है। एक और सरकार कह रही है कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर भेजेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जहां पर तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं ये कश्मीरी माइग्रेंट्स थे जो जम्मू में रह रहे हैं, और लेकिन वहीं पर इनकी 150 साल पुरानी धरोहर यानी कि पुश्तैनी मकान जो है वो कश्मीर घाटी के मटन के अंदर हैं, और लगभग कल देर रात को 3 के 3 मकान जो है वो जल गए हैं। परिवार तमाम यही कह रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही जब उन मकानों में कोई नहीं रह रहा। 35-40 साल के पुराने ये मकान हैं, आज तक इन मकानों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल रात को ऐसा क्या हुआ, कौन लोग थे और क्या किया हमारे मकानों के साथ। मेरे साथ राकेश कोल जी हैं। कोल साहब, कब ये मामला पेश आया और पूरा मामला क्या है? ये आज रात को आया। आज सवेरे हमने सुना है कि इस तरह मेरी वहाँ बुआ जी का मकान है, उसके साथ और 2-3 मकान हैं। ये बड़े हेरिटेज टाइप के मकान थे, 5 मंजिला 4 मंजिला मकान, और एक मटन की एक शान थी जिसको बोलते हैं जिस तरह यहाँ हम कहीं जाते हैं फलानी की हवेली है, उसी तरह इसको राजदान मोहल्ला के नाम से पुकारते थे। तो ये मकान हर कोई जाता था वहाँ, इसकी फ़ोटो खींचता और आ जाता था। तो क्योंकि ये एक ऐसा मकान बना है जो लगभग मैं मानता हूँ 150-200 साल से ऊपर है। तो कल ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 34 साल में ऐसी घटना नहीं घटी है और कल रात को ही ऐसा क्या हुआ कि इस ऐसी धरोहर को आग लगाई गई है। तो जो बाज़ाब्ता जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई साजिश के तहत हुआ है ऐसा। क्योंकि हम हर वक्त इनको बोलते हैं कि आप उसको थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिए, उसको बंद करिए, और क्योंकि वो रहने के काबिल भी मकान है। तो ये भी आपको पता है कि जब से हम माइग्रेंट हुए तो तब से कोई कहीं के पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए दर की ठोकरें खाते हैं। तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है इसके ऊपर। अगर वहाँ कोई ऐसा मूवमेंट होती, क्योंकि आज ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे जो पहलगाम टू खनबल टू पहलगाम जो रास्ता है जिसको केपी रोड बोलते हैं, ये बिल्कुल उसके लगभग 100 गज़ भी नहीं है, 100 गज़ के दायरे में आता है, जो बिल्कुल सिक्योरिटी के अंदर होता है। क्योंकि साथ में ही हम 100-150 गज़ जाएंगे तो मटन का प्राचीन जो मंदिर है जहाँ लोगों का आना जाना, यात्रियों का बिल्कुल जी कभी, क्योंकि जो मटन और बोध गया की जो मान्यता है वो हमारे हिंदू धर्म में बड़ी ऊंची मान्यता है। लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि पिंडदान अमूमन वहीं किया जाता है। जब भी कोई हमारे यहाँ से गुजर जाता है तो वहाँ जाता था। तो ये एक ऐसा, क्योंकि आप अगर खुद गए होंगे या जाएंगे, आपको एक ऐसा मौका, मतलब एक मंजर मिलेगा जो आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलते। बड़े पुराने, आज की बात नहीं, बड़े पुराने। अब ये इनके दादे परदादों की एक थी वरासत थी, तो इसी के सारे ये बोलते हैं हर किसी को शान से कि हम मटन के रहने वाले, हमारा ये मकान। अब देखिए हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लोग भी कुछ लोग वहाँ से दावा करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ से दावा करती है पार्लियामेंट से, मगर मुझे नहीं लग रहा कि बीइंग ए कश्मीरी पंडित वो दावे मतलब काबिल कबूल है हमें। ऐसा कुछ नहीं है। मकान जले हैं, कोई 4-5 मकान थे वहाँ, लगभग जो 3 मकान है ये तो बिल्कुल खाकस्तर हो गए हैं। मैं फ़ोटो भी भेजूँगा इनके, जो मेरे पास वो वीडियो भी है जो 4-5 दिन पहले मैंने वहाँ से शूट किया है इस मकान को। कि मेरा जो कज़न ब्रदर वो दिल्ली में रहता, उसको भेजा, ये अमित जी है, इनको भेजा। मैंने कहा देखो ये आपकी विरासत। हमें खुद फील होता है क्योंकि मैंने उस मकान में बचपन गुजारा है। मैं जब घर से आता था तो सोचा था बचपन जिस मकान में गुजारा, इस तरह सारे सीन याद आते हैं, हम कैसे खेलते थे, फिर एक दूसरे नाराज़ होकर क्या करते थे हम वहाँ पर, वो सीन याद आता तो दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मगर सुनने वाला कोई नहीं है। हम जो अनंतनाग के डीसी साहब से काबिल इंसान है, तो मैंने उनको सवेरे के मैसेज भी की है कि इस तरह बात हुई है, इस पर जांच करिएगा, क्योंकि ये ऐसे आग नहीं लगेगी वहाँ। जब
जब 34 साल में नहीं लगेगी, आज कैसे आग लगेगी? तो कोई ना कोई इसके पीछे है जिसको पसंद नहीं है कि हमारा वापस वहाँ जाना, कश्मीरी पंडितों का वापस आना है। ये उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है जो लीडर आ जाते हैं, बन जाते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं, हम वो करेंगे ये करेंगे, उनके ऊपर भी एक तमाचा है। उनको भी अब सोच समझ के बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी थोड़ा सा ग्राउंड में देखना चाहिए, एजेंसियों से पूरा रिपोर्ट लेना चाहिए, एजेंसी को पूरा पता होना चाहिए क्या हो क्या नहीं। अगर एजेंसीज अच्छी तरह काम करेंगी, मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू में जो हालात आज है, जो डर जो लग रहा है, खुद गवर्नमेंट बोल रही है स्कूल बंद कर रही है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को नाकाम करना ही करना पड़ेगा। हमारा साथ हर वक्त, हमने हर वक्त गवर्नमेंट को कंधे से कंधा मिलाया, हर वक्त साथ रहे, आज भी साथ है, कल भी, आगे भी साथ रहेंगे। मगर कम से कम इस कश्मीरी पंडित का सोचो, जिसे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ सड़कों पर हर वक्त होता है, आपके लिए होता है, आप इसके कुछ सुनाई नहीं हो रही है। कई सवाल निशान इस समय खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 35 साल से जिस मकान को कुछ नहीं हुआ, आखिरकार कल रात को क्या हुआ? ये तीनों की तीनों मकान जो है वो आग की जद में आते हैं। इस वक्त मेरे साथ मकान मालिक है। दुख तो आपका मैं समझता हूँ, क्योंकि एक पाई लगकर जो है एक मकान बनता है, पुश्तैनी हो चाहे या नया हो। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये हमारी लगभग 150 साल पुराना मकान है। ये हमारे लगभग हमारे दादा परदादा ने बनाया था ये मकान। तो हम तो 1990 में वहाँ से आए, पर लगभग 34 साल हो गए। 34 साल से उस मकान में कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसमें खिड़कियाँ नहीं थी, कहीं दरवाजे नहीं थे, वो तो एक अलग बात है, मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कि ऐसा नुकसान तो हमने 34 साल बाद ही देखा है। 1990 में मटन में काफ़ी सारे मकान जल गए थे, मगर हमारा जो साइड है वो सेफ़ था, वो आज भी सेफ़ था वो। और हम सोच ही रहे थे, 2-3 महीने से हम सोच ही रहे थे, मेरे ब्रदर है ये सोच ही रहे, हाँ कह रहे कि कुछ करो उस मकान का, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है वो, कुछ करो, कुछ रेनोवेट करो, किसी को दे दो, किराए पे दे दो, आप नहीं जाना चाहते हो मगर किराए पे दे दो। मगर ये तो हमारे सपनों पे ही पानी फेर दिया उन्होंने कि हम कुछ सोच ही रहे थे। तो ये रात को खबर आई कि ये मकान तीनों के तीनों जल गए। क्या लग रहा है ये तस्वीरें मोबाइल स्क्रीन पर देख के, क्या कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहेगा? अभी हमारे कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारे कुछ दोस्त लोग कहते हैं कि हम आपको ले जाएंगे वहाँ पे, मगर इस हालत में कि हमारा जो 34 साल से हमारे मकान में कुछ नहीं हुआ, हमारे मकान को कुछ नहीं हुआ, तो 34 साल बाद ही किसको क्या दिमाग में आए कि इसको जलाना पड़ेगा? इतनी अच्छी धरोहर, हमारे पुश्तैनी मकान थे, ये एक टाइप का हेरिटेज था। लोग बाहर से लोग आते हैं, मेरे यार दोस्त दिल्ली में रहते हैं, मैं उनको दिखाता था, ये देखो मकान। मैं खुद गया हूँ कश्मीर, 2-3 बार गया हूँ, उनको साथ ले गया हूँ, घूमने गए हम उनको दिखाता था कि मैं ये देखो हमारा मकान है, ये हम रहते थे 1990 से पहले हम रहते थे हम इसमें। और आज की डेट में हम क्या दिखाएंगे हम कहाँ रहते थे? वो अब तो खंडर बन गया है। और सरकार यहाँ से दावे कर दिए हम आपको ले जाएंगे, हम आपको ले जाएंगे। किस बेस पे ले जाएंगे? ये तो झूठे दावे हैं। सेंटर गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, यहाँ एलजी साहब कुछ और कह रहे हैं। किस बेस पे हमें वहाँ ले जाएंगे? हम तो आज भी उस कैंप जो हमें मनमोहन जी ने दिए थे, कैंप में रह रहा हूँ। आज भी मैं बूटा नगर कैंप में रह रहा हूँ। 16 साल हो गए उस कैंप में रहते हुए। 16 साल से हमने एक पुलिस वाला नहीं देखा था हमने उस कैंप में आज तक। कल से वहाँ सिक्योरिटी लग गई। क्या कारण है? सरकार कर क्या रही है? अब क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? आज की डेट में मैं यही अपील करना चाहता हूँ, वो जो कल्प्रेट्स है, जिसने ये जलाया है, उनको खोजो। क्यों किया है? क्या साजिश थी? किस लिए किया गया है? यहाँ तो हमने कुछ किसी को भेजा था वहाँ कि आप देख लो, क्या इसका थोड़ा सा देख लो, आप अंदर देखो क्या क्या है। हमने प्रोसेस किया था कि हम रेनोवेट करेंगे इसको। क्या पता किसी को पसंद नहीं आया कि नहीं, ये अब आ रहे हैं वापस जला ही दो। यानी कि कई सवाल निशान इस समय खड़े होते हैं। किस तरह से एक कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली जो है वो अपने पुश्तैनी मकान को रेनोवेट करवाने जा रही थी, लेकिन आखिरकार क्या ऐसा हुआ जो मकान 35-40 साल से नहीं जला, वो कल किस तरह से जल गया? कई सवाल निशान जो है वो इस समय खड़े हो रहे हैं। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।